मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। मैंने कहा था मैं जल्द ही आऊंगा, आ गया। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने यह नारा लगाया और अपने प्रशंसकों में, चाहने वालों में एक बार फिर से जोश भर दिया। दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आ जाना चुनाव को क्या मोड़ देगा, ये तो चुनाव नतीजा घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनकी रिहाई से कार्यकर्ताओं में जो जोश बढ़ा है वो देखने लायक है। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। इस नारे के साथ अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने उनका स्वागत किया, मालाएं पहनाई और जश्न मनाया। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार न करने देने की जो कोशिश थी, इस चुनाव में विपक्ष को तोड़ने की जो मुहिम थी, वो केजरीवाल के जमानत से कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। 2 जून को उन्हें कोर्ट के सामने फिर से सरेंडर करना होगा। केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन तक जेल में बिताने के बाद अब केजरीवाल 3 हफ्ते तक के लिए जेल से बाहर रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक काम नहीं कर सकते। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होगी, तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध भी किया था। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल गई तो ऐसे में बेईमान नेताओं को चुनाव की आड़ में बचने का मौका मिल जाएगा। जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से इस देश की राजधानी का मुख्यमंत्री है, जिसके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, उसको जमानत दे दिया जाए तो गलत मिसाल कायम होगी, ऐसा ईडी का कहना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पर अगस्त 2022 में केस दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया मार्च में, तो 1.5 साल तक वो कहां थे? गिरफ्तारी पहले या बाद में भी तो हो सकती थी। तो इस पर ईडी का कहना था कि केजरीवाल को अगर जमानत दी गई तो एक गलत मिसाल कायम होगी। लोगों को लगेगा कि आम लोग और राजनेताओं का अलग अलग वर्ग है, और ऐसे कई लोग जेल में हैं जो इस आधार पर जमानत मांगेंगे। असम जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का भी जिक्र किया गया, लेकिन इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने भी ईडी से कह दिया कि वो केस अलग है, उसे इससे न जोड़ें। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, वो एक राष्ट्रीय दल के नेता है, चुने हुए सीएम है। 1 जून यानी 21 दिन अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रचार कर सकते हैं। असल में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, उन्होंने तो 4 जून तक के लिए, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं उस दिन तक के लिए जमानत की अर्जी की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि चुनावी कैंपेनिंग के लिए जमानत दी जा रही है और आखिरी चुनाव जो है वो 1 जून को है और प्रचार चुनाव के 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें 1 जून तक के लिए ही जमानत दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए 4 शर्तें लगाई हैं। सबसे पहला तो जो शराब नीति केस है, उसमें वो खुद की भूमिका पर कोई भी बयान नहीं देंगे, यानी मीडिया में वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा कि वो मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे। तीसरा कि वो किसी भी सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, फाइलों पर अपने साइन नहीं करेंगे। और चौथा कि शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से वो बातचीत नहीं करेंगे। तो ये वो 4 शर्तें हैं जिनके साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। इसके बाद आज दोपहर यानी 1 बजे अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने इस देश को ये मैसेज दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मोदी जी ने हमारी पार्टी को कुचलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हमारे 4 बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया ताकि पार्टी टूट जाए। 4 बड़े नेता मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने विपक्ष के साथ साथ खुद बीजेपी के भी सभी बड़े चेहरों की राजनीति खत्म कर दी है। सबसे पहले अडवाणी जी की, फिर मुरली मनोहर जोशी की, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह की, मनोहर लाल खट्टर की, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे की भी राजनीति उन्होंने खत्म कर दी। और अब जब ये चुनाव नतीजे आ जाएंगे, यानी जब 24 के चुनाव अगर वो जीत जाते हैं, तो वो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी राजनीति खत्म कर देंगे। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये धमाकेदार स्पीच आपको जरूर सुननी चाहिए। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया?
केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिलत टाइम्स।